हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री क्लास 6 का। सिविक्स हम कंप्लीट पहले ही कर चुके हैं और ये हिस्ट्री का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं एक वीडियो में। चैप्टर 2 है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, मतलब अर्लीस्ट पीपल कैसे रहते थे, वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, वो खाना कैसे खाते थे, वो कहाँ रहते थे, कब निकलते थे एक जगह से, कैसे अपनी जगहों को चूज़ करते थे। कुछ एक दो एजेस के बारे में पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक, ऐसी ऐसी एजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत इसके हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे कि कैसे लोग इवॉल्व हुए हैं, जैसे हम आज हैं वैसे लोग कैसे बने और कैसे उनकी जो आदतें हैं वो हमारी जैसी होती गई और होती ही गई। तो सबसे पहला जो आपको वर्ड का पता होना चाहिए मीनिंग, वो है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज एक एज होती है। दिस टर्म रेफर्स टू द एज वेयर वी फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स। अब एक ऐसा ज़माना जब स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा होते थे तो उसको कहते थे पैलियोलिथिक एज। तो ये 2 मिलियन साल पुराना से लेकर के 12,000 साल पुराने तक जो है ये एज मानी जाती है। इसको लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए पैलियोलिथिक क्या है। जब स्टोन टूल्स, और ये कब से कब तक थी, 20 लाख साल पहले पुराने से लेकर के 12,000 साल पुराने तक। ओ, ये क्या हो गया? मीज़ोलिथिक। अब मीज़ोलिथिक क्या होता है? दिस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 10,000 ईयर अगो टू 12,000 ईयर अगो। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वे जनरली टाइनी एंड वर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। अब यहाँ पे भी स्टोन टूल्स होते थे, लेकिन वो छोटे स्टोन टूल होते थे, इसलिए उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। और जो मीज़ोलिथिक एज थी वो 12,000 से 10,000 साल तक पुरानी थी। मतलब पहली वाली 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल, और फिर ये वाली 12,000 से 10,000 साल। फिर आती है नियोलिथिक। अब नियोलिथिक, दिस वॉज द पीरियड दैट डेट्स बैक टू अबाउट 10,000 ईयर्स अगो एंड इज़ देयरफॉर known as the new stone age. The earliest people, अब जो सबसे पुराने पीपल थे, लोग थे, वो क्या थे? वो हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर क्या होता है? जो अपने फूड को कलेक्ट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, अपने फूड के लिए हंटिंग करते थे या फिर उनको गैदर करते रहते थे, जैसे फ्रूट्स, नट्स, बेरीज, वेजिटेबल्स, इन सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करते रहते थे। गैदर करना मतलब इकट्ठा करना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अर्ली मैन। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है? मतलब आर्कियोलॉजिस्ट्स कैसे बताते हैं कि अर्ली मैन ने क्या किया था। वो एविडेंस भी तो होगा, कोई प्रूफ भी होगा उसके बारे में। अब वही प्रूफ हम पढ़ने वाले हैं। हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली मैन? हम कैसे उनके बारे में जानते हैं? दिस हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू एन एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड। जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जो हमें पुराने ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जैसे स्टोन टूल्स वगैरह मिल जाते हैं हमें अभी भी ज़मीन में गड़े हुए या कहीं पे, तो उससे हमें पता लगता है कि पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे। फिर यूज़ क्या होता था टूल्स का? वो मीट को काटने के लिए, बोन्स को काटने के लिए, ठीक है, ट्रीज़ की जो छाल होती थी उसको उतारने के लिए, एनिमल्स की स्किन को उतारने के लिए, और फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए। फिर स्टोन टूल्स कैसे बनते थे? 2 डिफरेंट टेक्निक्स होती थी, 2 तरह की टेक्निक्स यूज़ हुआ करती थी तब के टाइम में, ठीक है। फिर उसके बाद वो जगह कैसे ढूंढते थे? अब उस टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर लिखा नहीं गया है अभी इतना डिटेल में, तो इसलिए मैंने वो नहीं बताई है। तो जगह कैसे ढूंढते थे? वो dwellings chosen by the early man were located near sources। अब जहाँ पे उनको पानी मिल जाता था और वो गुड क्वालिटी स्टोन मिल जाता था, उस जगह पे वो रहने में लग जाते थे, जैसे जो रिवर के आसपास कहीं रहते थे वो। फिर पेंटिंग, रॉक पेंटिंग्स क्या होती थी?
पेंटिंग्स में रॉक पेंटिंग्स होती थी, जो पेंटिंग होती थी रॉक शेल्टर के ऊपर। फिर फायर क्या होता था, फायर वही थी 14 लाख से 10 लाख साल पहले तक की फायर आ चुकी थी। और फिर वो सोर्स ऑफ लाइट थी, मीट कुक करने के लिए भी यूज़ होती थी, एनिमल्स को डराने के लिए यूज़ होती थी जो डेंजरस एनिमल्स होते थे। फिर चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब 12,000 साल पहले से क्या हुआ, क्लाइमेट में चेंज आने लग गया, एनवायरनमेंट में चेंज आने लग गया। हम अभी भी अपने एनवायरनमेंट चेंज को अभी नोटिस कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वार्म कंडीशंस होने लग गई, जिससे कि ग्रास लैंड्स बनने लग गए और जो लोग थे वो हर्डिंग और एनिमल्स को रेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, प्लेसेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड अर्ली पीपल मेड देयर टूल्स वर नोन एज हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। इसका मतलब कि वो वहाँ पर रहते भी थे और अपने स्टोन टूल्स को बनाते भी थे और ढूंढते भी थे, तो उसे कहते थे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। भीमबेटका क्या था, एक मध्य प्रदेश में जगह है जहाँ पर हैबिटेशन साइट्स के, नेचुरल केव्स के और रॉक शेल्टर्स के एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाते हैं। भीमबेटका, इसका नाम आप याद रखें। फिर ये कुछ पॉइंट्स है। पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो वर हंटर गैदरर्स, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर्ड फूड। देखिए 20 लाख साल पहले तक क्या थे, लोग हंटर गैदरर्स थे, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे फूड की सर्च में, पानी की सर्च में और बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनकी सर्च में। फिर हंटर गैदरर्स अपने टाइप के टूल बनाते थे, या तो स्टोन टूल्स या वुड के या बोन के। और ये सारे जो हैं पिक्चर्स हैं, कोई स्टोन टूल की, कोई वुड के टूल की, कोई बोन के टूल की। फिर हैबिटेशन क्या होता है, हैबिटेशन रेफर्स टू द प्लेस वेयर पीपल लिव्ड, जहाँ पर लोग रहते थे उसे हैबिटेशन कहते थे, उस जगह को हैबिटेशन कहते हैं। स्टोन टूल्स कैसे बनते थे, वो डिफरेंट टेक्निक से बनते थे। या तो एक स्टोन के ऊपर स्टोन मार मार के उसको शेप दी जाती थी, या फिर प्रेशर फ्लेकिंग, मतलब कि उसको बिल्कुल एक एंगल पे मार के उसकी ब्लेड्स बनाए जाते थे, तो उसको प्रेशर फ्लेकिंग कहते थे। फायर भी यूज़ होती थी उनके लिए, वो सोर्स ऑफ लाइट, कुक मीट, ये हम कर चुके हैं। फिर ग्रास लैंड्स डेवलप हो रहे थे 12,000 साल पहले, ये भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा अभी। फिर सेवरल ग्रेन बियरिंग पेन्स ऑफ ग्रास लाइक वीट, बार्ले, राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट जो होता है वो होता है जो एक जिसमें पूरे कॉन्टिनेंट की करेक्टरिस्टिक हो, जैसे पूरे एशिया की करेक्टरिस्टिक इंडिया में मिल जाती है, तो उसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। एक कंट्री जिसमें पूरे कॉन्टिनेंट की करेक्टरिस्टिक हो उसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। मतलब वो एक कॉन्टिनेंट ही है लेकिन बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है, इसीलिए उसको सब कॉन्टिनेंट कहे जाते हैं। पीपल ऑल्सो बिगैन, तो प्लांट्स भी उगाने शुरू कर दिए, वीट, बार्ले, राइस उगाना शुरू कर दिया लोगों ने। मैनी ओल्ड केव्स है पेंटिंग्स ऑन देयर वॉल, बहुत सारी जो गुफाएँ हैं पुरानी वहाँ पर पेंटिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं दीवारों पर। वो उनकी वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग होती हैं, और वो कब बनाया करते थे, जब वो किसी एनिमल के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल कर लेते थे, तो वो वहाँ पर उसकी पेंटिंग बना देते थे। या फिर कई बार ऐसा भी होता था, वो एक कमरे में बैठकर अपनी मीटिंग्स कर रहे होते थे और फिर वहीं पर उनकी पेंटिंग्स बना देते थे कि आने वाली जनरेशन को हंटिंग में मुश्किल ना आए। फिर हुंसगी एक जगह है, अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड। तो पैलियोलिथिक मतलब कि स्टोन टूल्स वाली एज, तो हुंसगी जगह में स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स वर ऑल्सो फाउंड, मोस्ट ऑफ विच वर मेड ऑफ लाइमस्टोन, वो लाइमस्टोन के बने होते थे। फिर फैक्ट्री साइट्स क्या होती है, प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स, जहाँ पर उनको स्टोन मिल जाता था और वो फिर टूल्स बनाते थे उनको फैक्ट्री साइट्स कहते थे। ग्रास लैंड्स क्या होते हैं, एरियाज ऑफ लैंड विद हाई फर्टिलिटी, यहाँ पर हाई फर्टिलिटी होती है, मतलब ग्रोथ अच्छी होती है और यहाँ पर क्रॉप्स भी बहुत अच्छे से उग जाते हैं, इसलिए कहते हैं इसको ग्रास लैंड। हंटर गैदरर कौन होते हैं, वो जो लोग रहते थे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब इंडिया में 2 मिलियन साल पहले, मतलब 20 लाख साल पहले, और वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, फिशेस, बर्ड्स को भी हंट करते थे, तो वो गैदर करते थे और उनको हंटर गैदरर कहा जाता था। माइक्रोलिथ क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा कि माइक्रोलिथ वो होते थे जो मीजोलिथिक एज में स्टोन टूल्स पाए जाते थे, छोटे साइज़ के होते थे, इसलिए उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रो मीन छोटा, लिथ मतलब स्टोन।
फिर डेट लाइन बताई गई है कि वही आपकी आसानी के लिए 20 लाख से 12,000 साल तक को पैलेलिथिक एज कहते थे, 12,000 से 10,000 साल के लिए मीज़ोलिथिक एज कहते थे, फिर 10,000 से अब तक की जो हमारी एज चल रही है, जो मतलब टाइम चल रहा है, इसको हम नियोलिथिक एज कहते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। बस हमारा चैप्टर आज फिनिश हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा चैप्टर आज करा दिया है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और आपको समझ में अच्छे से आ गया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ जी सर मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं। थैंक यू, गुड बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।